हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने चैप्टर 8 तक, चैप्टर 8 जो है अध्याय 8 तक मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में पिछले वीडियो जो मेरा आईपीसी का पार्ट 2 वीडियो था उसमें बता दिया था। और मैं आज 9 से बात करूंगा, चैप्टर 9 से बात करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसमें। तो सेक्शन के बारे में बताऊंगा। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखेंगे उनको इनके बारे में पता नहीं चलेगा, इसीलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिएगा। यदि नहीं देखे होइएगा तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं सबसे पहले चैप्टर 9 के बारे में। चैप्टर 9 कहता क्या है फ्रेंड्स? चैप्टर 9 में आपको ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताया गया है, जिसमें कोई भी सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे सेक्शन में से कोई भी सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको आप पढ़ें, अपने बेहतर नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। वैसे आपको ना तो जुडिशरी में आता है उससे, ना ही प्रैक्टिकल में आपको कहीं जल्दी काम होगा, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चैप्टर 9A है, जिसमें ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस के बारे में दिया गया है। इसमें भी कोई सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 10 में बताया गया है ऑफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ द लॉफुल ऑथोरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में, जिसमें भी आपको जो सेक्शन है वो 2 सेक्शन सिर्फ इंपॉर्टेंट है, जिसमें 186 और 188 ये 2 सेक्शन हैं, 186 और 188 जो इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं चैप्टर 11 पे, अध्याय 11 पे। अध्याय 11 में जो है इसमें बताया गया है ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। ठीक है, अब इसमें जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है आपको 191, 192, 193, 201, 228 और 228A, यानी 191, 192, 193, 201, 228A, तो ये सारे सेक्शन जो हैं वो चैप्टर 11 में इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने आपको चैप्टर 9, 9A, 10 और 11 के बारे में बताया है। अब इससे आगे फिर आपको अभी चैप्टर 12 के बारे में बताऊंगा कि 12 में कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए जानते हैं। चैप्टर 12 ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स के बारे में बताता है। सिक्के और गवर्नमेंट स्टैम्प्स के बारे में चैप्टर 12 में जिक्र किया गया है, बताया गया है, जिसमें सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो 230, 231, 255 ये 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 13 की यदि बात करें तो चैप्टर 13 में ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेट्स एंड मेजर्स के बारे में बताया गया है, जिसमें जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है वो 264, 265, 266, 267। चैप्टर 14 यानी अध्याय 14 की बात करें, चैप्टर 14 में 268, 290, 292, 293, 294, 294 ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। 268 पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बताया गया है। ऐसे ही 268, 290, 292, 293, 294 और 294A इतने सारे सेक्शन जो है चैप्टर 14 में इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को मैंने चैप्टर 9 से लेके चैप्टर 14 तक जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनके बारे में बताया है। ये पार्ट 3 है। पार्ट 4 में फिर मैं चैप्टर 15 से आगे जितना हो सके उतना मैं पार्ट 4 में बनाऊंगा, तो आप लोग उस वीडियो को देखिएगा। तो मुझे आशा है आप लोगों को बहुत मदद मिलता होगा इस सेक्शन के बताने से, इस सेक्शन को पढ़ने से, क्योंकि आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल गया कि ये सारे सेक्शन यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको जुडिशरी या प्रैक्टिस में जहां एडवोकेट बन के आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।